से दे देगा। आप उसको 6 महीने का टाइम दे दो। अगर फिर भी आपको नीलाम करनी पड़े तो सर्किल रेट के हिसाब से जो जमीन आपकी बैठती है वहां पे 21 लाख रुपया एकड़ का सर्किल रेट था किले का। आपके 14 लाख रुपए है तो आधा किले में आपकी पूरी हो जाएगी। 14 लाख रुपए पौना किले में हो जाएगी। आप उतना प्लॉट चिन्हित करो, उसकी आप नीलामी निकाल लो, उसकी नीलामी आप बोल दो। सर्किल रेट के ऊपर जो भी मिल जाए वो किसान के खाते में जमा करवा दो और अपना दे दो। लेकिन ये पूरी जमीन की नीलामी करते हैं। ये अब देश में कहीं नहीं होगा। जो भी अधिकारी किसान की जमीन की नीलामी करेगा वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा और नाम जमीन पर देंगे कब्जा। 1993 में एक किसान की जमीन नीलाम हुई, आपके पानीपत से लगता हुआ सामने जिला है, चंदन बंजारा। उसने 1987 में पंपिंग सेट के लिए लोन लिया होगा 4,500 रुपया। उसने फिर वो जमा भी कर दिया। फिर वीपी सिंह की सरकार आई कि उसमें 10,000 रुपए का कर्जा माफ हुआ होगा। बात क्या के 93 में उस पर 23,000 रुपए का कर्जा दिखा के उसकी 4.5 एकड़ जमीन 90,000 रुपए में नीलाम कर दी 93 में। और आज 93 को कितने साल हो गए? 30। वो चंदन बन जा रहा है, उस जमीन को बोलता है। वह जमीन 6 बार बिकली, कब्जा कोई ले नहीं सकता। ठीक है, आप जाकर देख लो, चंदन बन जा रहा जमीन को अपनी बोलता है और उसमें बोर्ड गार्ड रखा। कब्जे भी करके पुलिस वाले कर देते हैं। थोड़े सा आती है तो एक बार वहां पर ट्रैक्टर चलवा दिया। हमने कहा भाई हमारे तक आज आने की जरूरत नहीं, सुबह एक चंदन का चलवा दूंगा, फिर चंदन बन जाएगा, ट्रैक्टर चलवा दिया। आने की जरूरत नहीं, हम गए भी नहीं। फिर उसमें बोर्ड लगा रखा है, ऐसा बोर्ड लगा रखा है, उसके बीच में गार्ड रखा लोहे का। ये जमीन चंदन बंजारे की है। जो भी ट्रैक्टर लेके कोई आदमी इस जमीन के प्लॉट के अंदर आएगा, उसके साथ में कोई भी हरकत होगी, जिम्मेदारी उसकी होगी। तो उस जमीन के भीतर पैर कोई नहीं रखता। तो भाई ये करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि पड़ोसी की बिखरी आप भी खरीदारी पड़ दो। ये कानून बदलवाने पड़ेंगे। ये आपका आंदोलन ठीक है, यहां की सरकारों से उनको चिट्ठी लिखेंगे, यहां के डीसी को लिखेंगे, डीएम को लिखेंगे, यहां के मुख्यमंत्री को लिखेंगे। एक दिन का साथ मिलने का प्रोग्राम इनसे होगा कि यहाँ के लोगों को बता देंगे, जिससे मिलने का रहेगा। एक आदमी यहां से निकलना चलियो, कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। कुछ न कुछ सरकार इलेक्शन के टाइम पर दे दे तो कुछ न कुछ भाई दे दे। सरकार ने दिया तेल खुले में गए, वक्त लागू हो जाए, कुछ भलाई हो जाए किसानों का। क्योंकि डरी हुई सरकार कुछ न कुछ दे दे। इसके ऊपर भी एक खासा पट्टा ऊपर उससे डर रही है आजकल, तो डराया कुछ न कुछ कर दे काम। तो अपने आंदोलन को मजबूती से चलाते रहो। राजस्थान में किसान आंदोलन था ही नहीं है तो ये किसान सभा वाले कुछ न कुछ रोड़ा रुका करो जा। पहले से ही जब टिकैत साहब यहां पर आते थे, बहुत पानी के मुद्दों पर उसको आए, तो जब भी यही लोग काम करते थे यहां पर। किसानों को जरूरत है किसान संगठनों की। आज संयुक्त मोर्चा देश में काम कर रहा है। अपने झंडे अलग अलग हो सके, विचारधारा सबकी एक है। अपने संगठन बनाओ, सरकार से बातचीत करो, और नहीं है तो आंदोलन का रास्ता किसानों ने चुन लिया। फसल बीमा योजना हो या मोदी एमएसपी गारंटी, क्योंकि एमएसपी का नया नाम आ गया, मोदी एमएसपी गारंटी कानून। सबसे ज्यादा कोई कहते हैं कि भाई एमएसपी थी है और रहेगी। हमने कहा कि भाई इसका नाम बदल दो,
मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। अभी भी उन्होंने फसलों के कुछ रेट बढ़ाए, खरीद है नहीं। आपके यहां का बाजरे का हाल देख लो, गेहूं का हाल देख लो। टमाटर किसान बोलेगा जब उसके खेत में रहेगा तो टमाटर का 1 रुपया किलो का रेट, जैसे उसके खेत से स्टोर में चला गया अब 80 रुपया किलो है टमाटर का भाव। तो हो गया, हाँ हो गया। मुरादाबाद में हम गए किसी गांव में मीटिंग से, तो वहां टमाटर की खेती हो रही, टमाटर सड़कों के ऊपर पड़ा। हमने कहा भाई टमाटर यहां सड़कों के ऊपर पड़ा कि बहुत हो रहा। हमने मगर रोक कर बात करेंगे इनसे, रोक के किसान से बात करें। उन्होंने कहा कि 1 कैरेट में 30 किलो आता है, उसका तोड़ने का 20 रुपया रेट है और 50 रुपए की बिकती है, तो 1 रुपया किलो हो गया। हमने वहां से एक लाइव कर दिया। 4 दिन बाद में पता चला कि रेट 10 रुपया हो गया। तो इसका मतलब जो बड़ा व्यापारी है, फसलों का भाव पैसे उसके पेट में है, ठीक है, उसके पेट में है। 1 रुपये से 10 रुपये कैसे हो गया 5 दिन में ही। ऐसे यहां पर जब फसल आती है, सरसों की फसल आओ तो रेट डाउन, दूसरी फसल आओ तो रेट डाउन, और जब गोदाम में चला जाता है उसके बाद में रेट बढ़ जाए, क्योंकि 10 महीने व्यापारी उसको मार्केट रेट पर बेचता है और 2 महीने व्यापारी सस्ता करके उसको खरीदता है। तो ये आंदोलन आपको मजबूत करने पड़ेंगे। बड़े आंदोलन देश में एमएसपी गारंटी कानून के लिए फिर बड़ा आंदोलन देश में होगा। हमने कहा कि मौसम ठंडा आंदोलन गर्म, तैयारी रख लेना, पता नहीं कब जुट जाए खड़ा। मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म, उसकी तैयारी रखना। जो ट्रैक्टर है, कितने लोग हैं कि जिसने नया ट्रैक्टर लिया हो और जो 10 साल में बदलते हो तो 1 भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि डीजल से चलने वाला कोई भी वाहन 10 साल में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यहां पे 15 साल है कुछ जगह, लेकिन एनसीआर में करीब 50 जिलों में वो 10 साल है। आपकी गाड़ी हो, जज साहब की गाड़ी हो, किसी पुलिस वाले ने प्राइवेट गाड़ी ले ली होगी तो पेट्रोल आपकी भी चलेगी 10 साल। मास्टर की गाड़ी हो, डॉक्टर की गाड़ी हो, और किसान का ट्रैक्टर और एक रोडवेज की बस जो सी यहां से सीकर से रोज हरिद्वार चक्कर लगा रही, वह भी 10 साल चलेगी। गणित समझ में आनी कि रोडवेज की गाड़ी और जज की गाड़ी कैसे बराबर हो सकती है। किसान का ट्रैक्टर कितना चलता है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को फायदा कैसे होगा वो ये सरकार बता देती है कि आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 10 साल में सब अपना कटान में जाते रहेंगे, आपका ट्रैक्टर, कंपनियां और गाड़ियां भी बिकती रहेगी आपकी। तो आंदोलन आपको ये भी चलाने पड़ेंगे। 10 साल तक ट्रैक्टर का नाम ट्रैक्टर रहेगा। 10 साल जैसे ही पूरे हो जाए उस पर लिख लो किसान का टैंक। टैंक हो जाएगा फिर वो हमारा, क्योंकि दिल्ली में टैंक ही तो गए थे 4 लाख को, ज्यादा थोड़ा थे 4 लाख। ये कोई किराए के नहीं थे, किसान इनको लेकर जा पा रही है। देश की, प्रदेश की किसी भी राजधानी में जा सकते हैं। 15 अगस्त को भी कुछ न कुछ करेंगे, ट्रैक्टर कई मार्च निकाल लेंगे, स्केल से बात करेंगे, भाई मार्च तो जरूर निकलते जाना चाहिए। तो आप लोग अपना आंदोलन चलाओ, अधिकारी यहाँ पे होंगे उनसे बातचीत करो। हम भी यहाँ से चिट्ठी उनको लिख देंगे, पूरा जो डाटा होगा, डिटेल होगी, वो यहाँ की हमको एक कॉपी आप दे देना। नहीं होगी तो आप उनको मेल या व्हाट्सएप पे भेज देना। उसमें कल ही उसको चिट्ठी यहाँ के मुख्यमंत्री जी को उनको लिखवा देंगे। और जिस दिन उनसे मिलने का टाइम होगा, राजाराम जी हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे मिलने का टाइम लेके, और इन सब मुद्दों पे या और भी मुद्दे होंगे, कुछ नहर के इशू है राजस्थान के, कुछ और इशू है, तो उस पर एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ की सरकार से बातचीत इस पे
कर लेंगे। आप लोगों ने बात सुनी, क्योंकि हम भी सुबह से 7-8 प्रोग्राम कर लिए। कल मध्य प्रदेश में थे और 7 बजे सुबह हम दिल्ली से चले तो कई प्रोग्राम कर लिए। अभी 2 प्रोग्राम 3 और हैं, तो 12-1 बजे तक वे भी कर लेंगे। लेकिन ठीक लगता है कि किसान इस टाइम तक यहाँ पर रहा। यहाँ पर 5 बजे के आसपास का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन 1 आध घंटा तो पहले बता दें। पहले वो उसके मेहमान आ रहा, कहने लगे यहाँ इतना होगा, कहने लगा मेरे 1 घंटा पहला होगा, वो उसका पहला होगा, पैसे ही बताते रहे भाई 1 घंटा पहले बता दें। लेकिन बड़ी संख्या में आप किसान यहाँ पर आए, और ये तो शहर के बीच में है, यहाँ सड़क को बैठे, इन गड़बड़ों को दिक्कत होगी, इनको दिक्कत होगी, उनको दिक्कत होगी, तो रास्ता है। तो जिसके बाहर शादी ब्याह है, मंडा जिसके है, उसके घर में ठीक लगे भाई टेंट तो है। दफ्तर हाँ, तो फिर जनता क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? जिसके ब्याह है टेंट तो उसी के बाहर ठीक लगे या किसी और के बाहर लगे भाई? शादी इनके और टेंट इनके बाहर काटना क्या? देख लीजिए जो भी आप करोगे, बिहार ठीक नहीं है। या रोज इतनी पंचायत होती है, धरना है या रोज इतनी पंचायत होती है? धरने में तो कम लोग रहते हो ना। हाँ बट ठीक है भाई, अपना धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। किसान एकता, किसान एकता, अखिल भारतीय किसान जिंदाबाद। और कौन दिख रहा है? क्या हुआ? किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई सुखदेव जी ने अभी रवाना करने के बाद बैरिकेड्स तो खोल दिया, तोड़ने की जरूरत कौन पड़े, मगर आप जो है वो आगे को प्रोग्राम यही आने विदाई के बाद में आप आगे कार्यक्रम तय करांगा। और